बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं तो सभी के घर धन धान्य और सुख समृद्धि देने जाती हूँ, परंतु कहीं कहीं मुझे ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। कुछ लोग आलसी होते हैं, सोते रहते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसे में मैं कहाँ रहूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम अपनी इच्छा से किसी के घर ठहर सकती हो, परंतु इसके लिए तुम्हें स्वयं देखना होगा कि कौन सा मनुष्य योग्य है। माता लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वे आश्विन मास की पूर्णिमा की रात स्वयं धरती पर उतरेंगी और देखेंगी कि कौन जागकर उनकी आराधना करता है। उस रात आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से दमक रहा था। वातावरण इतना निर्मल और शीतल था कि मानो स्वर्ग की शांति पृथ्वी पर उतर आए हो। माता लक्ष्मी आकाश से उतरकर गांव गांव, नगर नगर घूमने लगी। वे हर घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती। कोई घर सोया पड़ा है, कहीं लोग झगड़ रहे हैं, कहीं आलस्य छाया है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती। फिर वे उन घरों में पहुंची जहां लोग दीपक जलाए बैठे थे, भजन गा रहे थे और चंद्रमा की ओर देख देखकर प्रार्थना कर रहे थे। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी निवास करो। कुछ घरों में लोग खीर बनाकर खुले आकाश तले रखे थे ताकि उसमें चांदनी की अमृतमयी किरणें पड़े। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब मिलकर हंसी खुशी रात भर जागरण कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, ये ही मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेहनती हैं, धर्मपरायण हैं और रात भर जागकर मुझे स्मरण करते हैं। उनके घर में मैं स्थायी रूप से वास करूंगी। इसी रात वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का अद्भुत प्रतीक है। कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की किरणें केवल रोशनी नहीं बल्कि अमृत की बूंदों से भरी होती हैं। इसीलिए लोग खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं और सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है, क्योंकि उस समय वातावरण में औषधीय गुण अधिक होते हैं। शरद पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें सिखाती है कि मेहनती और जागरूक व्यक्ति के घर ही लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। आलसी और झगड़ालू लोगों के पास धन आने पर भी टिकता नहीं। और सबसे बढ़कर ये रात परमात्मा और आत्मा के मिलन का संदेश देती है।